फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। रसनाय महल करी हक रसनाय, महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु। श्री 5 पद्मावती कुधाम परना जी में जब यही श्रृंगार के गूढ़ाति गूढ़ जो रहस्य प्रकट कर रहे हैं, उनमें यह कह रही हैं कि परम धाम से राज्य महाराज जी ने एक बूंद, मात्र एक बूंद आई हक के दिल से 3 थिर किए 14 तवक, एक इलम नुक्ता राज्य महाराज जी ने इस खेल में भेजा है। और वो राज्य महाराज जी की जुबान से, रसना से ये वाणी प्रकट हो रही है। तब राज्य महाराज जी ने इतना अपार सुख इसमें दिया है। तो परम धाम में राज्य महाराज जी के घर में, उनके हृदय के अंदर में कितना गंजान गंज ऐसा इलम का सागर भरा होगा, कैसा उनके दिल के अंदर में इसक का सागर भरा होगा, और कैसे गंजान गंज मेहर की मेहर भरी होंगी। सुंदर साथ जी धामधनी की अपार कृपा देखो, ब्रह्म सृष्टियों को इस खेल के अंदर में इतना बड़ा कर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियों को ये वाणी इलम दे करके इस खेल में उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ रही है, उनकी इतनी महिमा बढ़ा रहे हैं। ये धामधनी की मेहर है, उनकी एक कृपा है। और ये कृपा इसलिए करते हैं कि इस खेल के अंदर में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, मतलब बड़े बड़े इल्मी ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, धर्म धुरंधर जितने भी हैं, वो सब ये इल्म पा करके ब्रह्म सृष्टियों की बड़ाई करेंगे, उनको धन धन कहेंगे। और क्या कहेंगे? इनकी बरकत से, इनकी बदौलत हम सबको ये है इल्म ज्ञान मिला हुआ है। क्योंकि अब वो लोग इस इल्म को पहचानेंगे, इस इल्म को पाएंगे, समझेंगे, तो उनको भी अखंड मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए वो धन धन हो जाएंगे। नहीं तो भटकने वाले थे 84 योनि के अंदर में, 84 लाख के अंदर में। इसलिए धामधनी की मेहर का मैं कितना गुण गाऊं, धामधनी की कृपा का मैं कितनी सिफत करूं, ये कहने में नहीं आता है। ये मेहर हम मोमनों पर, ये कृपा धामधनी ने हम सुंदर साथ पर इस खेल के अंदर में बरसाई है। सो किन्विद कहूं विस्तार, इसका विस्तार, विवेचन, इसकी व्याख्या, इसका वर्णन कैसे करके कहें। मेरी जुबान इस हद की है, मेरी जुबान 5 तत्व के देह की है, झूठी संसार की जुबान है। और धामधनी ने इतनी अपार कृपा बरसा दी है जिससे कि इस खेल के अंदर में क्या हर जगह पर मोमनों की बढ़ाई हो रही है। तो धामधनी ने इतनी कृपा की, तो मैं इसका विस्तार करने में कैसे करके बखान करूं, मैं कैसे वर्णन करूं। जो राज्य ने हमारे ऊपर, अपने पर एक ऐसा इलम दिया है, एक इतनी बूंद परम धाम से लाई हुई है, और एक बूंद ने इतना आनंद बरसा दिया है, इतनी बेशुमार परम धाम की नामतों का खजाना दे दिया है। मैं किस तरह से इसका बखान करूं, किस जुबान से करूं इसका वर्णन। बका शब्द जो उचरे, बका शब्द जो उचरे, उचरे मतलब कि प्रकट होना। बका बोलते अखंड परम धाम की वाणी, वहां के शब्द, राज्य महाराज जी की रचना जो अब इस खेल के अंदर में प्रकट हुई है। उचरने का मतलब है ये प्रकट हुई है, ये जो जाहिर हुई है, ये शब्द संसार के अंदर में जो अब सब लोग सुनेंगे, इससे क्या होगा। सो देने रूहो सुख अपार, सुदेने रूह सुख अपार। इसीलिए राज्य महाराज जी ने अपनी वाणी भेजी है। धामधनी जानते थे कि हमारी रूहों की बड़ाई परम धाम में बहुत शुमार है, बेशुमार है। हम उनको वहां लिए जा रहे हैं। ब्रह्मज्ञाओं को ये नहीं लगे कि राज्य महाराज जी ने हमारी महिमा को घटा दिया है। राज्य महाराज जी ब्रह्म सृष्टियों की महिमा को इतना बढ़ाना चाहते हैं, इतना ऊंचा ले जाना चाहते हैं जहां कोई पहुंच सका नहीं है। इसलिए बका अखंड परम धाम के वचन इन चाहे वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, चाहे धर्म ग्रंथों के द्वारा
ताकि इन मोमिनों की सिफत ये सब वेद शास्त्र पुराण करेंगे और इसको पहचान करके दुनिया के लोग करेंगे। इसलिए इतनी धाम धनी की मेहर है। इस तरह से हम धनी के आभार को कहां तक कहें, धनी की कृपा को, उनकी मेहर को कहां तक गाएं। हमारे पास शब्द संसार के कम हो गए। सब कहा हमको किए, सब कहा हमको किए, नहीं आया अभी। हाँ, सब कह के महाराज, सब कह के हक हमको किए। इसलिए सब ग्रंथों के द्वारा, सब में कह करके, सबके द्वारा कहला करके और हमको क्या कर दिया, पूजनीय बना दिया। हमको इतना सत्य कर दिया, इतना पूज्य बना दिया। खेल के अंदर में सब में अपनी वाणी कहलवा दी। धनी की महिमा देखिए आप, सबके अंदर में इतना ज्ञान भर दिया, इतना इल्म भर दिया और उसमें ये बातून तौर पर गुज्जर रूप में ये बात कहलवा दी। और फिर जब ये बात जाहिर हुई तो क्या कर दिया, हम लोगों को इतना ऊंचा बढ़ा करके मेरी पूजा करवा दी। और इतनी पूजा करवा दी कि ब्रह्म सृष्टि की चरण रज खोज थके त्रिगुण और कई विध करी तपस्या यूं कहे वेद वचन। इसलिए हमें सब के बीच में बिठा करके, खेल के अंदर बिठा करके और हम लोगों की ब्रह्म सृष्टियों की बहुत सम्मान और पूजा करवाई है। आकर रसनाए बीच बक्का, हक रसना ये बीच बक्का, ये जो बीच बक्का अखंड परम धाम से धाम धनी ने अपनी रसना जो भेजी है। रसना क्या है, ये वाणी है। रसना क्या है, धनी के शब्द हैं जो बीज बक्का परम धाम से धाम धनी ने इस खेल में भेजे हैं। इन शब्दों की वजह से, इन शब्दों के प्रताप से इस खेल के अंदर में मोमिनों को पूजनीय बना दिया गया है। ये सुख न मुखा क्यों कहूं, आज का सब्जेक्ट यही है कि मैं इसकी सिफत, इसकी बड़ाई, इसका सुख कि इतनी बड़ी शोभा दे करके हम इस मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना धाम धनी ने मोमिनों को अपना लाड़ प्यार दिया है और वो भी अपनी ऐसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी वाणी के द्वारा। जो दिया आदि रूह को भिस्त का, जो दिया हादी रूहों को भिस्त का, जो क्या कर दिया है, जो हादी श्यामा जी या रूहों को, हादी श्यामा जी हैं और रूहों को क्या कर दिया, दिया तुम्हारा पावी। ये जो दुनिया चौक देता वक्त, जाओ तुम्हारे द्वारा क्या दिया गया है, तो ये भिस्त के दरवाजे खुलवा दिए, मुक्ति के दरवाजे खुलवा दिए। श्यामा जी हो और चाहे ब्रह्मंगना हो, इनके द्वारा भिस्त के दरवाजे खुलवा दिए राज जी महाराज जी ने। अरस के सुख तो हमेशा, अरस के सुख तो हमेशा, साथ जी अरस परम धाम के सुख अनंत हैं लेकिन वो अखंड हैं, हमेशा मिलते रहते हैं। वहां कोई भी प्रकार से उसका क्षरण नहीं होता है, कमी नहीं होती है। अरस के सुख इसलिए अखंड ही कहलाते हैं और अखंड ही होंगे। घट बड़ तितना है, घट बड़ तितना है, वहां कोई घटती नहीं है, कोई चीज कम होती नहीं है और कोई वहां के सुख कोई कहे कि बढ़ जावे, जितना जो है वो अखंड है। अखंड का मतलब ये होता है कि जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु, जो भी सामग्री, ना उसमें कोई घटे और ना कोई बढ़े, उसका नाम अखंड है। यदि वो घट जाती है अखंड नहीं है, बढ़ जाती है अखंड नहीं कहलाएगी। इसलिए परम धाम के अंदर में कायम जो सुख हैं वो हमेश एक से आनंद सदा सर्वदा मिलते रहते हैं, लेकिन घट बढ़ होते हैं दुनिया के अंदर में। इसलिए दुनिया के अंदर में घट बढ़ होने की वजह से इसकी महिमा को ज्यादा करवाना है, इस महिमा को दिखाना है, मोमनों को प्यार दिलाना है। ये धाम धनी की अंदर में ये मुख्य उद्देश्य है। उनका यही सिद्धांत है कि रूहों को इस खेल के अंदर में इतना बड़ा किया जावे।
पर नया सुख नई साहिबी। पर ये नया सुख नई साहिबी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। परंतु परम धाम में जो अखंड है सदा मिलता है, घटबड़ होता नहीं है। लेकिन अब नया सुख और नई साहिबी मिल रही है। कौन सा नया सुख है? कभी किसी ने सुना नहीं था कि 8 प्रकार की भिष्टें नई प्रकार की दी गई हैं। कभी नहीं थी। दुनिया के अंदर में 4 प्रकार की मुक्ति कहलाती थी, और वो भी बैकुंठ की कहलाने वाली होती थी, सालोक, सामीप, सारूप और सायुज्य। और ये भी जो है, जब ये लय हो जाता है बैकुंठ, जब प्रलय हो जाता है तो चारों मुक्तियां ध्वस्त हो जाती हैं, मिट जाती हैं। लेकिन नई प्रकार का सुख दिया है, ये देखो आप, ब्रह्म सृष्टियों की बदौलत, ब्रह्म सृष्टियों की वजह से नई तरह की 8 भिष्टें कायम करवाएंगे, और इनमें नया सुख मिलेगा। नया सुख कौन सा मिलेगा? जैसा परम धाम में मिलता है, जैसा परम धाम में मिलता है, जैसे निज घर में मिलता है, वैसे सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में मिलेगा। जैसा कि जहां पर अक्षरधाम है, वो अक्षरधाम का जो सुख है वो मिलेगा सत्स्वरूप के महाकारण के अंदर में। इस तरह से आप क्रमते हुए 8 में उतरते आइए। ये नया प्रकार का एक धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते नई भूमिका बनाई है। ये नया प्रकार का सुख देने के लिए ना ये ब्रह्मा दे सकते, ना विष्णु दे सकते, ना महेश दे सकते, ना आदि नारायण दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता है, और ना अक्षर ब्रह्म दे सकते हैं। ये नई साहिबी और नई प्रकार का ये सुख धामधनी ने 8 प्रकार की मोमिनों की बदौलत, कि मोमिन सुबदसाद जी, इनको तुम 8 प्रकार की भिष्टों में उठाना, संसार के जीवों को 8 प्रकार के, इसलिए ये नया सुख धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते करवाया है। कायम कर दिया विस्तमा है, कायम कर दिया विस्तमा है, नई प्रकार की साहिबी और नई प्रकार का सुख इन भिष्टों के अंदर में अखंड कर दिया। कायम मतलब अखंड कर दिया, उनमें से कभी भी फिर नहीं आना पड़ेगा। जो कोई संसार का साधारण जीव है, वो जहां पर अक्षर के चतुष्पाद विभूति के अंदर में अव्याकृत के स्थूल पाद में जो जीव पहुंच गया, अब वो नहीं आएगा। अब कैसे भी करके जो वहां पहुंच गया, वहां से नीचे आना वाला नहीं है। जो जहां पर, यहां तक कि पंचवासना भी नीचे आने वाली नहीं है। यहां तक कि जो भिष्ट पृथ्वी में ब्रजरास के हैं, वो भी अखंड हो गए हैं। और जो अखंड हैं ब्रजरास सबलिक के अंदर में या केवल ब्रह्म के अंदर में अखंड है, इसलिए ये कायम कर दिए गए हैं नई प्रकार की साहिबी सुख दे करके। अरस सुख रे विस्त का सुख। अब याद करो कि अरस का सुख और भिष्ट का सुख, दोनों सुख संसार में दे रहे हैं। अरस का सुख, परम धाम का सुख, ब्रह्म सृष्टियों को पूरा मूल मिलावा के अंदर में, रंग महल के अंदर में बैठे, वो सुख। अरस का सुख कौन सा है? अरस का सुख ये है रंग महल। अरस का सुख ये है 9 भम 10 काशी। अरस का सुख ये है कि 3 भम की परसाल में कैसी लीला होती है। अरस का सुख ये है 4 भम नृत्य की हवेली में किस तरह से नृत्य होता है, नवरंगमाई कैसे नृत्य करती हैं, कैसा है। ऐसा सुख है कि यदि 1 बजावे तो 1 ही बजेगा, और यदि कहेंगे 4 बजो तो 4 बजेंगे। यहां बजा के बताओ कोई, चारों भूषण चरण कमल में पहने होवे और कहो कि नहीं 1 बजे और 3 न बजे, संभव ही नहीं है। परम धाम के अंदर ये सुख है, ये अरस के सुख कहलाते हैं। अरस के सुख चांदनी का सुख, परम धाम में या 9 भौम में जो छज्जे हैं दूरदृष्टि का, वो सुख। पूरब तरफ में बैठो तो आपको अक्षरधाम से लेकर के और मेहर सागर, सरवरस सागर तक दिखाई। पश्चिम में बैठो तो फूलबाग नूरबाग से लेकर दुबदुरी चानवन से लेकर के पश्चिम की चौगान से लेकर के और पीछे दधी सागर तक का आनंद लीजिए। ये सुख अरस के हैं। दक्षिण दिशा में बैठो तो मानिक पहाड़ से लेकर के 24 हाथ का माहौल हो, पट पीपल की चौकी हो, और चाहे आप वन की नहरें हो, मानिक पहाड़ हो, और चाहे आप नीर सागर तक का आनंद लीजिए। और उत्तर दिशा में
लाल चबूता से ले करके ताड़वन, बड़ा वन, मधुबन, महावन, पुखराज की चांदनी, आकाशी माहौल और चाहे पुखराजी ताल, आप जो देखो आनंद ही आनंद। ये अरस का सुख दिया है। कहां दिया है? यहाँ। और भिष्ट का सुख भी यहां पर, दोनों सुख मिला लीजिए। इस खेल के अंदर में जो कोई नहीं मिलता था, ये ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते कौन दे रहा है? धनी की रसना दे रही है। धनी की ये रसना दे रही है। उठा के देखो परिक्रमा में, उठा के देखो सागर श्रृंगार के अंदर में, ये सब ये अरस के सुख हैं। और भिष्ट का सुख जो वर्णन चल रहा है 8 प्रकार की भिष्ट का, उनमें 8 प्रकार की भिष्टों में 4 जो है सदगुरु देवचंद जी महाराज जी की कहलाती हैं और 4 नई की गई हैं जो इंद्रावती जी ने खड़ी की हुई हैं। ये 4 8 प्रकार की भिष्ट का सुख इस खेल के अंदर में जो रसना ने दिया है। इना दो में दिए सुख खेल में, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, इन 2 में दिए सुख खेल में। बताओ, इन 2 को तो दिया है, परम धाम का सुख हो गया अरस का, और भिष्ट का सुख, इन दोनों के दरमियान बीच में इस खेल का सुख दिया। ये खेल के अंदर में दिया, सुख नहीं दिया। ये खेल मतलब माया जो मांगी थी, जो संसार मांगा था, ये भी दिखा रहे हैं खेल का सुख। खेल का सुख ये है, कभी दुख आया और दुख में कभी कभी सुख आ गया, कभी फिर सुख में सुख और आ गया। ये खेल के ये भी तो अनुभव करो, दिया नहीं दिया है। ये धनी की इस मेहर से, धनी की जुबान से, धन की रसना से ये प्राप्त होता है। तो दोनों सुख तो दिए, अरस का और भिष्ट का, लेकिन दोनों के दरमियान में इस खेल का सुख भी दिया हुआ है। किसी को बहुत बड़ा बड़ा बना दिया है, बड़े से बड़ा बना दिया है, और किसी को उससे घटा घटा करके घटा भी दिया है। ये खेल का सुख है, ये माया का सुख है। ये भी अनुभव इस वाणी के रसना से मिला है। रसना बिना क्यों, ये हक रसना बिना क्यों, इसलिए हक की रसना, धनी की जुबान, धनी के मीठे शब्द, उनके बिना इसका अनुभव नहीं जाना जा सकता है। जो धामधनी की वाणी को समझे, धामधनी के वचन को समझे, वो इसका स्वाद ले सकता है, इसको समझ सकता है। यदि कोई इस वाणी को नहीं समझेगा तो ना तो भिष्ट का सुख जानेगा, ना परम धाम का सुख जानेगा, ना खेल का सुख जानेगा। ये सब राज्य ने अपनी रचना के द्वारा बांध दिया है, हम सबको ऐसा बांध दिया है कि इसका जो लज्जत लेगा इसके माध्यम से वो है सदा सर्वदा अखंड हो जाएगा, और वो उसमें सदा समझ पाएगा, उसका अनुभव कर पाएगा। दाई भी तो 14 तबक को, दाई भी तो 14 तबक को आप बता रहे हैं। भिष्ट किसको दी? पहले बोल दिया अरस का सुख और भिष्ट का सुख, तो बता रहे हैं कि भिष्ट का सुख किसको दिया है? 14 तबक। जो 14 तबक के जो जीव हैं, 14 लोक के जो जीव हैं, इनको यहां से उठा करके, क्षर जगत से उठा करके, इस मोह संसार से उठा करके कहां दे दिया है? ये भिष्ट का 8 प्रकार की भिष्ट का सुख इनको दिया है। और रूहों को क्या दे दिया है? अरस परम धाम का सुख दे दिया है। और दोनों के दरमियान में ब्रह्म सृष्टियों को खेल का भी अनुभव करवा दिया है। तीनों बातें हो गई। सब पूरा इसक इलम, सब पूरा इसक इलम, इसलिए इस 14 तबक के अंदर में सबको पूरा अपना इसक की पहचान करवाई है, अपने इलम की पहचान करवाई है। इस खेल के अंदर में धामधनी ने अपनी रचना के द्वारा 14 तबक के लोगों को इस वाणी के माध्यम से अनुभव करवा दिया है। सो सबे सेवे हमको, सो सबे सेवे हमको। जब उनको ये इलम मिल गया, जब उनको ये इसक पहचान हो गई परम धाम की कि ब्रह्म सृष्टियों के लिए, ब्रह्म सृष्टि की बरकत से हमें मिल गया। हमने आपको कल भी बताया था कि यही बात पा करके खुद जो है सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के लिए और बाल मुकुंद जी ने बोल दिया था कि भाई जो है
हरदास जी को कि हमको जो है उनको मत दे देना, इशारा किया था। क्या करते हैं, सब सेवेंगे। अब ये सब लोग इनकी वंदना करेंगे, इनकी पूजा करेंगे, इनकी हर तरह से आप उनको नमन करेंगे। संसार के 14 तबक के लोग इन ब्रह्म सृष्टि को सब सेवेंगे हमको। किन्ने सेवा करवाई है? धनी ने करवाई है। जो भी है, नर नारी बूढ़ा बालक, जिन इलम लिया मेरा बूझ, तन साहेब कर पूजिया मेरे इलम का यही गुज, यही रहस्य है। इसलिए सब हमको पूजेंगे। सबो बल रसना खसम, सबों बल रसना खसम, सबको बल आएगा, ताकत हिम्मत आएगी। किससे आएगी? खसम की रसना से, धनी की मीठी मीठी वाणी से, धनी के मीठे मीठे शब्द से सबको बल मिलेगा। सब पहले प्यार दिया मुझे इलम सो, पहले प्यार दिया मुझे इलम सो। इंद्रावती जी कहते हैं मेरे धामधनी ने मेरे को पहले इलम दिया। हमने आपको पहले ही कहा था कि जब सदगुरु देवचंद जी महाराज जी और इंद्रावती जी का मिलन हुआ, और जब मिलन हुआ तो इंद्रावती जी सदगुरु महाराज जी से आगे दौड़ने लग गई थी। उस समय पर इंद्रावती जी सदगुरु से भी आगे, उनकी रहनी, उनकी बंदगी, उनकी सेवा, उनका रहनी देख करके सदगुरु महाराज जी समझ गए कि तो हमसे आगे होती है। तब सदगुरु महाराज जी ने इंद्रावती जी को बुला करके उनको क्या दिया? इलम दिया था। ये शक उनसे वापस लिया था, और यही इलम लेकर के इंद्रावती जी ने जागनी की थी। इसलिए बोलते हैं सब इलम धामधनी ने मेरे को दे दिया। जाओ जागनी करो, सुंदर साथ को उठाओ और इस खेल के अंदर में वाणी का प्रचार प्रसार करो। सो मुझ पे इलम दिवाए, सो मुझ पे इलम, वही इलम जो हमको दिया था। और ये कहा जाओ तुम सबको इलम बांटो। सो वो इलम मैं सबको दे रही हूं, मेरे से दिलवाया गया है, मैं दे रही हूं। उस इलम से सुंदर साथ को मैं लेकर के आई हूं पन्ना धाम। वही इलम के द्वारा सुंदर साथ की जागनी की है। इसलिए आज बता रही हैं कि जो इलम हमें दिया था, उस इलम को हमारे मार्फत से, हमारे द्वारा सबको बंटवा रही हैं, सबको दिलवा रही हैं। आज क्या बात है? सब दुनिया को आरब कर, सब दुनिया को आरब कर। और दुनिया के अंदर में बड़े बड़े आरब बोलते हैं विद्वान। हिंदी भाषा में अपन विद्वत बोलते हैं और उनकी भाषा में आरफ बोलते हैं। दुनिया के अंदर में इस इलम के द्वारा जो हमसे बंटवाया जा रहा है, हम जो सबको दे रहे हैं, दुनिया के अंदर में सबको आरब विद्वान बनाया जाए। कैसे बनाया आप देख लो। आप लालदास जी को कितना बड़ा विद्वान बना दिया, बोलो। मुकुंदास जी को कितना बड़ा विद्वान बना दिया, कितने मोमिनों को कितना भी। इसलिए दुनिया कौन से समाज में थे लालदास जी महाराज जी, कौन सी जमात के अंदर में थे मुकुंदास जी महाराज जी, कौन सी जमात के अंदर में श्याम भट्ट थे, कौन सी जमात के अंदर में भीम भट्ट थे, कौन सी जमात के अंदर में गोविंद व्यास थे, आप सब जानिए कौन सी जमात के अंदर में। इसलिए इन सबको क्या बना दिया है, मेरे द्वारा इलम बंटवाया और उनको इतना बड़ा ज्ञानी बना दिया है, इतना बड़ा इल्मी बना दिया है कि जो संसार के इल्मी थे, बड़े बड़े कहलाने वाले, वो भी एकदम उनके सामने बोल नहीं पाते थे, मुंह बंद हो जाता था। पहचान करो, दिल्ली के अंदर 12 मोमिन गए, बड़े बड़े उनके काजी, बड़े बड़े मौलवी उनके, बड़े बड़े कहलाने वाले, इन मोमिनों के सामने निरुत्तर हो जाते थे। जिस वक्त में वो बोलते थे कि बिना एक मोहम्मद, अब सो कहाँ है मोहम्मद, बताइए आप। सनंद बोलते थे, उस समय पर सब घबरा जाते थे, जवाब नहीं आता था। बनाया नहीं बनाया इतना बड़ा। एक जगह की बात बताई, दिल्ली की बताई, यही हाल आप हरिद्वार में देखिए, यही हाल आप औरंगाबाद में देखिए, यही हाल रामनगर में देखिए, कहीं पर भी इतना बड़ा बना दिया, आरफ बना दिया, इतना बड़ा विद्वान बना दिया आपकी इस इल्म ने, आपकी इस वाणी ने। कैसे? आपने हमसे दिलवाया है, हमने इनको दिया है,
और जो भी इसको लेगा वो बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा, बहुत बड़ा आरफ बन जाएगा। ये आपकी महती कृपा है धनी जी। मुझे आगे सब पे कथाएं, मुझे आगे सब पे कथाएं और मेरे आगे मेरे सामने सबसे कहा कहलवाया। कहो, अब सिंद्रावती जी बैठी हैं, सिद्धि साहब जी बैठे हैं और मेरे आगे सबसे कहलवाया। कहो, कह रहे थे नहीं, धामधनी खुद बोलते थे जाओ तुम कहो, जाकर के जाओ तुम कहो, कहते थे। इसलिए सुंदर साथ जी बीतक वाणी चर्चा के अंदर में सबका समावेश होना जरूरी होता है। वाणी अकेले चर्चा से ऐसे नहीं होगा, वाणी के साथ में बीतक का प्रसंग आएगा, वाणी के साथ में चर्चनी का प्रसंग आएगा, वाणी के साथ में बैराट का प्रसंग आएगा, वाणी के साथ में भागवत का प्रसंग आएगा, वाणी के साथ में कुरान तफसीर हुसैनी का प्रसंग आएगा, सब आता है। इसलिए वाणी के साथ में सेवा पूजा का भी प्रसंग आएगा, परम धाम का भी आएगा, चर्चनी का भी आएगा। इसलिए मेरे आगे मेरे सामने उन जिनको बड़ा बड़ा इल्म आलिम फाजिल बना दिया है सामने कहलवाया और कितना सुख दिया है। आज हमें आपकी उस दी हुई वाणी का आनंद प्राप्त हो रहा है, आपके ऐसे मधुर वाणी का, आपके उन शब्दों का। इसलिए एक बूंद आपने दी थी और ऐसे बूंद से संसार के अंदर में इतना बखान हो रहा है जो कि हमारी जुबान ये वर्णन करने में सामर्थ्य नहीं है। मुझे